नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई मोनिका रामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है, विशिष्ट अधिगम कर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां, और टॉपिक है शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों का समूह। यानी कि जो विशिष्ट बालकों का समूह था उसमें हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है। जो थर्ड टॉपिक है शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों का समूह, जिसमें हम आज विकलांग बालकों का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे कि विकलांग बालक कैसे होते हैं, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो अपंग या विकलांग बालक होते हैं, अपंग या विकलांग बालक होते हैं, इनको असमर्थ बालक भी कहा जाता है। यानी कि विकलांग या अपंग बालकों को असमर्थ बालक भी कहा जाता है। असमर्थ इसलिए क्योंकि ये शारीरिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से इनमें दोष पाया जाता है, इसलिए असमर्थ बालक भी इनको कहा जाता है या बोला जाता है। साथ में ये कि विकलांग या असमर्थ बालकों से आशय, मतलब विकलांग या असमर्थ बालकों का अर्थ ये होता है या आशय ये होता है कि जिसमें सामान्य बालकों की तुलना से, यानी कि सामान्य बालकों की तुलना से कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई संवेगात्मक या सामाजिक दोष इनके अंदर पाया जाता है। यानी कि जो शारीरिक रूप से ग्रसित बालक या विकलांग बालक जो होते हैं, या शारीरिक बाधाओं से ग्रसित बालक या विकलांग बालक या अपंग बालक जो होते हैं, वो सामान्य बालकों की तुलना में उनमें कोई ना कोई शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक रूप से कोई ना कोई दोष उनमें पाया जाता है। इसलिए इन बालकों की जो उपलब्धियां होती हैं, वो उपलब्धियां भी अपूर्ण रह जाती हैं। यानी कि ये अपने किसी भी उपलब्धि को पूरा नहीं कर पाते हैं, ये जो करना चाहते हैं उस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनमें दोष पाया जाता है। ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? ऐसे बालकों को विकलांग या अपंग बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए इसका दोष देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थ क्या है। विकलांग बालकों से आशय या विकलांग बालकों का अर्थ, विकलांग या अपंग, यानी कि शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों का अर्थ, अपंग बालकों का अर्थ, शारीरिक या विकलांग बालकों का अर्थ, यानी कि ऐसे बालकों से होता है, या ये मान लीजिए कि विकलांग बालकों से हमारा अभिप्राय विकलांग या अपंग बालकों से हमारा अभिप्राय ऐसे बालकों से होता है, ऐसे बालकों से होता है जो साधारण या सामान्य बालकों से, सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, सामाजिक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, सामाजिक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं, जिसके कारण इन बालकों की उपलब्धियां,
बालकों की उपलब्धियां अपूर्ण रह जाती है, अपूर्ण रह जाती है ऐसे बालक, अपूर्ण रह जाती है ऐसे बालक विकलांग या अपंग बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक विकलांग या अपंग बालक कहलाते हैं। यानी कि जो विकलांग अथवा अपंग बालकों का अर्थ यह है कि विकलांग या अपंग बालकों से अभिप्राय ऐसे बालकों से होता है जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से दोष पाया जाता है या दोषपूर्ण होते हैं। यानी कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से इन बालकों में दोष पाया जाता है। यानी कि ये सामान्य बालकों की भांति नहीं होते हैं, सामान्य बालकों की भांति इनका व्यवहार नहीं होता है। इनमें शारीरिक रूप से कोई ना कोई दोष पाया जाता है, मानसिक रूप से कोई ना कोई दोष पाया जाता है, ये संवेगात्मक और सामाजिक रूप से ये कहीं पर भी एडजस्टमेंट या समायोजन नहीं कर पाते। इस कारण इनमें दोष होने के कारण ये बालक अपंग या विकलांग बालक कहलाते हैं। साथ में कि इन बालकों की जो उपलब्धियां होती है वो अपूर्ण रह जाती है। इन बालकों की जो उपलब्धियां होती है वो अपूर्ण रह जाती है। अपूर्ण रहने के कारण, यानी कि जैसे मान लीजिए विकलांग बालक है, अब विकलांग बालक परिपक्व है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है या मान लीजिए कोई सा भी व्यवसाय वो करना चाहता है और करने में असमर्थ है अपने शारीरिक अंग के कारण या अपने शारीरिक दोष के कारण, तो जो उसकी उपलब्धियां है वो उपलब्धि अपूर्ण रह गई। अपूर्ण रहने के कारण ऐसे बालक विकलांग या अपंग बालक कहलाते हैं। ये तो हुआ आपका अर्थ। अब देखिएगा इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, परिभाषा देखिएगा इसकी। परिभाषा देखिएगा, शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों की परिभाषा। तो परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है कि वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं, शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने, साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखता है, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। क्रो ने डेफिनेशन दी है शारीरिक रूप से ग्रसित, शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग अथवा अपंग बालकों के समूह की ये डेफिनेशन दी है कि वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। ऐसा बालक जिसको शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में, यानी कि ऐसा बालक या वह बालक जिसका शारीरिक दोष, यानी कि शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, यानी कि साधारण क्रियाओं, साधारण कार्य को करने से रोकता है,
साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा सीमित रखता है, यानी कि एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रखता है, तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। यानी कि ऐसा बालक जो जिसका शारीरिक दोष उसे हर प्रत्येक कार्य के लिए सीमित रखता हो, हर प्रत्येक कार्य के लिए रोकता हो, या वो उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है पर वो उपलब्धियां अपूर्ण रह जाती हो, तो वह शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में, साधारण कार्यों में भाग लेने से रोक रहा हो, या उसको सीमित रख रहा हो, या पिछड़ा रख रहा हो, तो ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहे जाते हैं। ये डेफिनेशन दी क्रो एंड ग्रो ने, ठीक है। तो यह इस प्रकार से विकलांग बालकों का अर्थ और परिभाषा आपका ये कंप्लीट हुआ। साथ में यह है कि विकलांग बालक शारीरिक रूप से असक्षम तो होते ही हैं, यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से असक्षम तो होते ही हैं, लेकिन ये शारीरिक दोष इसमें कम भी होता है और अधिक भी होता है। यानी कि शारीरिक दोष, बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक दोष कम होता है, और बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक दोष अधिक होता है। साथ में कुछ दोष दिखलाई पड़ते हैं और कुछ दोष ऐसे होते हैं जो दिखलाई नहीं पड़ते। यानी कि कुछ दोष तो ऐसे होते हैं, शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों में कुछ दोष ऐसे होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं, और कुछ दोष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हकलाने वाले बालक भी, यानी कि जैसे मान लीजिए हकलाने वाला बालक है, अब हकलाने वाले बालक को अगर कोई देखेगा तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये शारीरिक दोष से विकलांग बालक है या शारीरिक दोष से अपूर्ण बालक है। उस हकलाने वाले बालक को कोई नहीं बोल सकेगा, लेकिन जब वो शब्द उच्चारण करेगा या बोलने भाषा का उच्चारण करेगा तब उसके दोष का पता लगेगा। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन भी उसी पे सटीक बैठती है कि ऐसा बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है और सीमित रखता हो, ऐसा बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाता है। अब हकलाने वाला जो बालक है, वो हकलाने वाला बालक शारीरिक रूप से उसमें दोष है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो कुछ दोष तो ऐसे होते हैं जो दिखलाई पड़ते हैं, कुछ दोष ऐसे होते हैं जो दिखलाई नहीं पड़ते। साथ में बहरे बालक, यानी कि बहरे बालक होते हैं, साथ में कम दिखाई, जिनको जो अंधे बालक होते हैं जिनको कम दिखाई पड़ता है आंखों से, या जिनकी जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो भी विकलांग या अपंग बालकों के समूह में आते हैं। साथ में ये है कि ये सभी विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि अपंग बालक है, हकलाने वाले बालक है, और दृष्टिबाधित बालक है, बहरे बालक है, अंधे बालक है। तो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? ये शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों के समूह के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से शारीरिक विकलांग बालकों का अर्थ और परिभाषा आपका कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।